एक पिता जो अपनी बेटी के साथ शादी करना चाहता है, वो अपनी बेटी के लिए गलत सोच रखता है। वो अपनी बेटी से शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इंसान का ऐसा स्वरूप शायद ही आपने देखा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी का एक्सप्लेन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम जोआना को देखते हैं। जोआना का पिता एक प्रीस्ट है और उसकी माँ का नाम एना है। प्रीस्ट अपनी वाइफ एना से इंटीमेट होने के लिए कहता है, पर एना ना कहती है, जिस पर वो उसे कहता है कि वाइफ्स की कुछ ड्यूटी होती है। उसके अपने शरीर पर कोई हक नहीं होता, बल्कि अपने हस्बैंड की हर इच्छा उसे पूरी करनी चाहिए। वो उसे अपने साथ सोने के लिए कहता है, पर एना मना कर देती है। अगले दिन प्रीस्ट चर्च में सबके सामने एना को बेइज्जत करता है। उसी रात जोआना देखती है कि उसकी बात ना मानने पर वो एना को पनिश कर रहा था, बड़ी बेरहमी से उसे कोड़े मारकर। एक दिन प्रीस्ट अपनी वाइफ एना से कहता है कि जोआना अब काफी तेजी से बड़ी हो रही है और वो एक औरत बन रही है। ये सुनकर एना हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी गंदी नजर अपनी ही बेटी पर है। एक दिन जोआना दो लोगों को घोड़े पर आता देखती है जो जख्मी हालत में थे। जोआना उन्हें बाड़े में लाती है और उनका ख्याल रखती है और उनके जख्मों को भरने में मदद करती है। उनमें से एक का नाम शैम्यूल था, जो अच्छा इंसान था। वहीं दूसरा आदमी उल्फ, जो घटिया था। वो जोआना के साथ बदतमीजी करता था, लेकिन इन दोनों के बारे में प्रीस्ट को कुछ भी पता नहीं था। एक दिन बाड़े में प्रीस्ट आता है जो जोआना से कहता है कि औरत होने के नाते तुम्हारी कुछ ड्यूटीज है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोआना अपने पिता को नहला रही थी। वो अपनी बेटी से कहता है, गॉड लड़कियों को जल्दी किसी रीजन से बड़ा कर देते हैं। ये सुनकर एना कहती है कि ये गलत है। जोआना अभी सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, पर वो उसकी बात नहीं मानता। ये सब देखकर एना अपने पति के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। प्रीस्ट मना कर देता है। वो कहता है गॉड ने उसके लिए कुछ और सोच के रखा है। इसके बाद सैम्यूल उल्फ को मार देता है, नहीं तो वो सैम्यूल को मार देता। अगले दिन प्रीस्ट जोआना को चुपके से कपड़े बदलते हुए देखता है। एना उसे देख लेती है। एना उससे कहती है कि वो उसकी बेटी है और ये पाप है। प्रीस्ट उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है अगर वाइफ अपनी ड्यूटी पूरा ना कर सके और उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और उसका हस्बैंड उसे पसंद करता है, तो उसे आगे बढ़ के अपने हस्बैंड के बारे में सोचकर अपनी बेटी से शादी करा देनी चाहिए। एना ये सुनकर कहती है वो ऐसा कभी नहीं करेगी, जिस पर प्रीस्ट उसे बहुत मारता है। अगले दिन वो एना के मुंह पर एक मेटल मास्क पहना देता है ताकि एना का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। जोआना एना से पूछती है उसने ऐसा अपने साथ क्यों करने दिया। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं मरना पसंद करती। फिर एना वहाँ से उठकर चली जाती है और फांसी से लटकाकर खुदकुशी कर लेती है। उसकी लाश देखकर प्रीस्ट कहता है उसे नरक में जाना पड़ेगा। ये सब सुनकर जोआना को बहुत गुस्सा आता है। वो वापस आकर सैम्यूल के गले लगकर बहुत रोती है। प्रीस्ट खुद को कोड़े मारकर पश्चाताप करता है। वो जोआना से आकर कहता है गॉड ने उसे माफ कर दिया है, अब उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, और कहता है ये गॉड की मर्जी है। वो जोआना को जबरदस्ती चर्च में ले जाता है। जोआना के मना करने पर वो उसे भी मेटल मास्क पहना देता है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ सैम्यूल आता है, मगर प्रीस्ट उसे मार देता है। फिर वो जोआना को खींचते हुए ले जाता है और उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। जोआना कहती है कि मैं सैम्यूल से प्यार करती हूँ। वो जोआना को ले जाकर उसके पीठ पर कोड़े बरसाता है। उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करता है। मौका मिलते ही जोआना वहाँ से भाग जाती है। जोआना चलते चलते बेहोश हो जाती है। एक चीनी फैमिली उसे बचाती है। वो चीनी आदमी जोआना को चेक करता है और उसे एक ब्रोथल में बेच देता है। इस ब्रोथल को एक फ्रैंक नाम का आदमी चलाता है। उसके सामने जब जोआना को पेश किया जाता है, वो जोआना को देख काफी खुश होता है और सेली नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जोआना को ज्यादा देर नहीं लगती पता चलने में कि उसे बेच दिया गया है और यहाँ क्या होता है। कुछ दिनों बाद एक क्लाइंट की नजर जोआना पर पड़ती है, जो जोआना के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, पर सेली उसे अपने साथ फ्री में इंटीमेट होने का ऑफर देती है। वो आदमी मान जाता है, पर इस शर्त पर कि जोआना उन्हें इंटीमेट होते हुए देखेगी। जब वो आदमी सेली के साथ इंटीमेट होता है, तब वो जानवर बन जाता है। वो सेली को मारता है, इसीलिए जोआना उस पर गन पॉइंट करती है, पर गन खाली थी। वो आदमी जोआना को अपने नीचे के पार्ट को चाटने के लिए कहता है, जिस पर सेली उसे शूट करके मार देती है। जिसके बाद सजा के तौर पर सेली को फांसी पर लटका दिया जाता है, क्योंकि यहाँ क्लाइंट लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, पर लड़कियां क्लाइंट को कुछ नहीं कर सकती। सेली की मौत से जोआना काफी परेशान हो जाती है। फ्रैंक जोआना के पास आता है और उसे कहता है कि अब उसका टाइम आ गया है। वो उसे एक क्लाइंट के लिए तैयार करता है। अब मूवी का सीन कुछ साल आगे बढ़ता है, जहाँ वो अपने क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो रही थी।
जोआना की यहाँ एक अच्छी दोस्त है जिसका नाम एलिजाबेथ है। एक दिन एलिजाबेथ गुस्से में अपना क्लाइंट का जीभ काट देती है। इसके बाद फ्रैंक एलिजाबेथ का जुबान चाकू से काट देता है। अब एलिजाबेथ कभी नहीं बोल पाएगी, इसीलिए डॉक्टर उसे साइन लैंग्वेज सीखने की एक बुक देता है और जोआना उसकी हेल्प करती है। इसके बाद हम जोआना और एलिजाबेथ को ब्रोकर के पास देखते हैं। एलिजाबेथ शादी करना चाहती है, उसे एक रिश्ता मिल गया है और उसके गूंगा होने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। एलिजाबेथ यहाँ से भागने वाली है। उसी रात एक आदमी ने पूरा ब्रोथल बुक कर लिया था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रीस्ट था। सारी लड़कियां उसके सामने आती है, वही जोआना अपनी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड से छुपाकर उसके सामने आती है। पर प्रीस्ट जोआना को पहचान लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बुक कर लेता है। वो जोआना से कहता है कि उसने नहीं सोचा था जोआना उसे यहाँ मिलेगी। वो जोआना से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है उसने उसके लिए बहुत सारे पाप किए हैं और उन पापों से वही उसे मुक्ति दिला सकती है। जोआना उसके साथ इंटीमेट होने से मना करती है और वो उसे बेल्ट से मारने लगता है। उसी वक्त वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है और उस पर चाकू से हमला करके उसके चेहरे को काट देती है। प्रीस्ट एलिजाबेथ को मार देता है और जोआना उसी चाकू से प्रीस्ट का गला काट देती है। जोआना एलिजाबेथ का चेहरा जलाकर उसकी जगह ले लेती है ताकि सबको लगे कि जोआना मर चुकी है और एलिजाबेथ यहाँ से भाग गई है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपनी जुबान काटने के लिए कहती है, पर डॉक्टर उसकी जुबान नहीं काट पाता तो वो खुद ही अपनी जुबान काट देती है। इसके बाद जोआना उस आदमी के पास जाती है जिसका रिश्ता एलिजाबेथ के लिए आया था। अब जोआना का नाम लिस है और वो उस आदमी से शादी कर लेती है। मूवी का सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है। लिस अपने हस्बैंड एलाई, अपनी बेटी सैम और अपने सौतेले बेटे मैथ्यू के साथ रहती है। उसका बेटा मैथ्यू उसे कुछ खास पसंद नहीं करता। लिस इस गांव में दाई का काम करती है। लिस को यहाँ सभी पसंद करते हैं। लिस एक दिन अपनी फैमिली के साथ चर्च जाती है जहाँ एक नया प्रीस्ट आया है और वो और कोई नहीं बल्कि उसका पिता है। लिस उसकी आवाज सुनकर कांप जाती है। वो वहाँ भाषण देता है और सभी उसके बातों से प्रभावित हो जाते हैं। एलाई उसे लिस से मिलवाना चाहता है पर लिस छिप जाती है। प्रेग्नेंट औरत को लिवर पेन शुरू हो जाता है। लिस उसकी मदद करती है। उसका केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था जिसमें माँ या फिर बच्चे को बचाया जा सकता है। लिस बिना किसी से पूछे माँ को बचाती है। इस हादसे के बाद लिस काफी दुखी हो जाती है। एलाई उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लिस अगले दिन उस औरत से मिलने जाती है पर उसका हस्बैंड लथान उसे मिलने नहीं देता। इसके बाद से लिस को देखकर गांव के लोग अपना मुंह फेर लेते हैं। इससे गांव के लोगों का रवैया कुछ बदल गया था। रात को लथान एलाई के घर पर हमला कर देता है। वो यहाँ लिस को सजा देने के लिए आया था। वो अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार लिस को ठहरा रहा था। तभी वहाँ प्रीस्ट आकर उसे समझाकर वहाँ से भेज देता है। फिर एलाई के घर आता है। वो एलाई से कहता है कि लिस ने पाप किया है और वो कातिल है। उसके जाने के बाद लिस एलाई से इस जगह को छोड़कर जाने की बात कहती है। एलाई कहता है कुछ दिनों बाद वो अपने पिता के घर चले जाएंगे। मैथ्यू जब बाड़े में जाता है तो देखता है उनके पेड़ों को किसी ने मार दिया है। सबको लगता है कि ये लथान का काम हो सकता है। एलाई और मैथ्यू लथान के घर जाते हैं पर लथान वहाँ से जा चुका था। इधर लिस भेड़ के लाशों को हटाने के लिए बाड़े में आती है। तभी अचानक कोई बाड़े का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। वो देखती है प्रीस्ट सैम के पास है और वो सैम को अपने साथ ले जाता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है मगर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब एलाई और मैथ्यू वापस आकर लिस को होश में लाते हैं तो वो देखती है सैम वापस आ गई है। रात को सैम को सुलाने के बाद लिस चर्च जाती है। उसे वहाँ उसकी बेड पर सैम की डॉल मिलती है। लिस जब घर आती है तो देखती है प्रीस्ट ने एलाई को मार दिया था। इसके बाद मैथ्यू लिस और सैम को लेकर निकल जाता है। मैथ्यू लिस और सैम को लेकर अपने दादा के घर की तरफ जा रहा था। तभी प्रीस्ट उन्हें फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और वो मैथ्यू को शूट करके मार देता है। लिस अपने ससुर के घर आ जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है कि उनका बेटा और पोता दोनों मारे गए हैं। प्रीस्ट वहाँ भी पहुँच जाता है और लिस के ससुर को मार देता है और वो लिस को एक लकड़ी के खम्भे से बांध देता है और कहता है वो उसके सामने उसकी बेटी को मारेगा और उसके साथ गलत काम करेगा। वो लिस के सामने ही उसकी बेटी को मारता है। ये देखकर लिस कांप जाती है। लिस अपने हाथों को मोड़कर खम्भे से निकाल लेती है और लैंप लेकर प्रीस्ट की तरफ फेंक कर उसे जला देती है और उसे शूट कर देती है और वो प्रीस्ट मारा जाता है। कुछ समय बाद एक शेरिफ वहाँ आता है और वो और कोई नहीं बल्कि लथान था जिसके बच्चे की डिलीवरी करवाते वक्त उसने उसकी वाइफ को बचाया था। लथान एलिजाबेथ को ढूंढते हुए वहां आया था जिसने उस रात फ्रैंक को मार डाला था, लेकिन एलिजाबेथ तो मर चुकी है। पर लिस ये बात उसे कैसे समझाएगी? असल में लथान भी तो अपने बेटे की मौत का बदला लिस से ले रहा था। लथान लिस को गिरफ्तार करके ले जाता है। लिस आखिरी बार अपनी बेटी को देखती है और फिर वो पानी में कूदकर सुसाइड कर लेती है और इसी दुखद एंड के साथ मूवी भी यही एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है ब्रीमस्टोन। ये मूवी साल 2016 में आई थी।
तो आपको कैसी लगी इस मूवी की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।